महात्मा बुद्ध को एक सभा में प्रवचन देना था। जब समय हुआ तो बुद्ध सभा में आए, लेकिन बिना कुछ कहे लौट गए। उस समय सभा में लगभग 150 लोग उपस्थित थे। बुद्ध के इस व्यवहार से कई लोग असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, महात्मा बुद्ध क्यों कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन सभा में लगभग 100 लोग ही पहुंचे। बुद्ध फिर आए, चारों ओर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। लोगों की संख्या घटने लगी। तीसरे दिन केवल 60 लोग रह गए। बुद्ध ने तीसरे दिन भी कोई शब्द नहीं कहे और लौट गए। चौथे दिन सभा में और भी कम लोग आए। बुद्ध ने फिर मौन धारण किया और वापस चले गए। पांचवें दिन जब केवल 14 लोग उपस्थित रहे, तब महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी खोली। उन्होंने कहा, धर्म और सत्य की राह में धैर्य और समर्पण आवश्यक है। केवल उत्सुकता, तमाशा या बाहरी आकर्षण से धर्म का प्रचार प्रसार संभव नहीं। मुझे केवल धैर्यवान और समर्पित लोग चाहिए, जो इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हों। इस प्रकार 5वें दिन से महात्मा बुद्ध ने उन 14 लोगों के साथ धर्म की शिक्षाएं शुरू की। वे लोग उनके सच्चे अनुयायी बने और बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाया। सीख: इस कहानी में गहरी शिक्षा छिपी है। ये हमें दिखाती है कि एक, धैर्य की महत्ता। धैर्य धर्म और सत्य की राह पर सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल वही लोग बुद्ध के साथ रह सके जिनमें धैर्य और संयम था। तमाशा देखने वाले लोग धीरे धीरे छंट गए। 2, समर्पण और निष्ठा। धर्म का मार्ग कठिन है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो समर्पण और निष्ठा के साथ उसे अपनाने को तैयार है। 3, गुणात्मकता का महत्व। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल समझदार और धैर्यवान लोग ही किसी बड़े कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। 4, प्रवृत्ति और उत्सुकता। कई लोग केवल उत्सुकता या तमाशा देखने के लिए आते हैं, लेकिन सच्चे अनुयायी वे होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गंभीर हों। 5, सत्य के लिए स्वीकृति। सत्य और धर्म को समझने के लिए पहले मन की स्थिरता और शांति आवश्यक है। जो लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं, वे गहन ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं।